जय हिंद दोस्तों और सभी को राम राम। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे क्या आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को याद करने में बहुत परेशानी होती है। क्या आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपको इस वीडियो में बहुत आसानी से सभी फार्मूलों को बताया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्लास 10th के NCERT अनुसार सभी फार्मूलों को एक ही वीडियो में देसी ट्रिक के साथ आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखिए, पहला जो लिखा हुआ क्लास 10th गणित NCERT, देखिए समकोण त्रिभुज और उसका पाइथागोरस प्रयोग से फार्मूले। देखिए अगर कोण 90 डिग्री होता है तो ABCD होता है, कोण A B और C आधार, लंब और कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में जिसका पाइथागोरस फार्मूला है H² बराबर P² प्लस B² होता है। देखिए कोण 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। और फार्मूला जो अनुपात में, जो डिग्री का अनुपात में हम लोग निकालते हैं, उनका फार्मूला भी है कि sin 0 का मान 0 होता है, sin 45 का मान 1/√√ होता है, sin 60 डिग्री का मान 1/√3/2 होता है और sin 90 का मान 1 होता है। तो इस तरीक़े से सभी फार्मूलों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष टिप्स लिखा हुआ है। जैसे ऑब्जेक्टिव 1 अंक का टेबल सूत्र से आ जाता है और इसमें हमने 4-5 टॉपिक को हल करेंगे। पहला समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय का सही उपयोग करेंगे। फिर इसमें लाल कक्का का जादुई ट्रिक सीखेंगे, उसको कैसे याद किया जाता है। विशेष कोणों के मान और टेबल आसानी से सीखेंगे और पूरा कोण के त्रिकोणमितीय जो टेबल होते हैं उनको सीखेंगे। और तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए पूरा कोण का जो कोण दिया है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, sin tan 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे cot थीटा होगा या cot A, ठीक है। वहाँ पे गलती से टाइप हो गया। फिर देखिए sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर कितना होता है? 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है? sec A होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर होता है cosec स्क्वायर A। और जब भी कोई हम अगर फार्मूला को उसको चेंज करते हैं तो सभी को हमको क्या करना है? सबको साइन या कॉस में बदल देना है। जब साइन और कॉस में बदलेंगे तो उसको आसानी से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। देखिए फिर यहाँ हमने याद करने का ट्रिक, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात का लाल आम लाया, तो लाल आम लाया तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो ये लाल आम लाया, चाहे इसको लाल काका से आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लाल आम लाया कच्चे कच्चे आम, कच्चे कच्चे क्या हो गया? आम हो गया। अब देखिए मान सारणी को याद रखने का ट्रिक, केवल साइन को लाइन को याद रखते हैं तो सभी को आप कर सकते हैं। जैसे sin 0 का मान 0 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√, और sin 60 डिग्री का मान √3/2 और sin 90 का मान 1 होता है। तो इसको क्या करना है? इसको आप पीछे से लिख देना है। कॉस का अगर मान लिखना है तो पीछे से लिख देना है और tan बराबर अगर tan का लिखना है तो यहाँ से sin बटा कॉस करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कॉस का लिखेंगे तो देखिएगा कि cos थीटा बराबर हम लिख देंगे, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है? जो tan है तो जैसे tan बराबर साइन बटा, तो इसको उल्टा लिखना है तो cos 0 डिग्री, जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो cos 0 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा कि cos 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/2। उसी तरह से अगर लिखेंगे कि cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो 1/√2। और cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये सेम होता है, ठीक है। देखिए और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अब इसका भी चेंज करके आप बना सकते हैं, नहीं तो सिद्ध करने के लिए सूत्र याद कर सकते हैं। गुरु मंत्र, सबको साइन और कॉस में बदल दें। अगर जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न आप बनाते हैं उनको क्या करना है? सब में क्या करना है? सभी को साइन और कॉस में क्या करना है? बदल देना है। और सभी को tan, cot, sec और cosec को साइन और कॉस में बदलने पर भिन्न को हल कर दें। भिन्न को क्या करना है? हल करने से आपको आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है
कि समकोण त्रिभुज और उनका प्रयोग। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के आधार पर इसका जो होता है, तो देखिए ए से बी, तो बी कोण क्या है 90 डिग्री, बी कोण है 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है कर्ण होता है, और कोण सामने के थीटा कोण के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, और ये थीटा सामने वाला क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। तो 90 डिग्री सामने वाले भुजा को कर्ण के सामने वाले भुजा होता है, क्या होता है भुजा होता है, कर्ण को क्या होता है तो क्या 90 डिग्री भुजा ए सी है, लंब एल कोण सामने वाली भुजा है, आधार ए कोण के साथ सटी हुई भुजा बी सी है। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये बहुत फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, और ध्यान रखें कि कोण थीटा के सामने कि थीटा के बदले लंब और आधार बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण वही रहता है। अगर थीटा बदलता है तो लंब और आधार भी क्या होते हैं बदल जाते हैं बाकी, लेकिन कर्ण वही रहता है, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उसी तरह से है, ये दोनों फार्मूला को आपको याद अच्छे से कर लेना है। अब इसका देखिए, इसका परिभाषा होता है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है बराबर होता है। इसका उपयोग त्रिभुज की कोई भी दो भुजा हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए, उदाहरण में दिया गया है कि लंब अगर 3 सेंटीमीटर है और आधार अगर 4 सेंटीमीटर है तो कर्ण ज्ञात करेंगे, तो फार्मूला लगा देंगे एच बराबर पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर तो 3 और 4 तो 3 3 9, जैसे अगर हम एच स्क्वायर बराबर फार्मूला यूज करेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो पी का मान कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर द रूट 25, और 25 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल दे देते हैं आपको, उस तरीक़ा से आपको बना के लाना है। जैसे हम दे दें कि 8 सेंटीमीटर पी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है और बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो एच हमको फाइंड आउट करना है, मतलब कर्ण हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ये रहेगा एच डब्ल्यू में, इसको आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, फार्मूला यही यूज करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको अक्सर एग्जाम में यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न आपको सीधे देखने को मिल जाता है। तो देखिए लिखा हुआ क्लास 10th, देखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा हो जाता है कॉस का उल्टा सेक थीटा हो जाता है, और कॉट का उल्टा टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे याद करेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको याद करने के लिए इसको लिखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इसको चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये 1 बच जाएगा। तो ऐसे भी याद करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसको भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1 होता है। अब देखिए रिलेशन है कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। फिर इसका भी रिलेशन अगर साइन थीटा बराबर दिया है कॉट थीटा बराबर दिया है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसका हो जाएगा कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट आपको याद ही रखना है इसको, तो एक बार स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमको याद करना है त्रिकोणमितीय अनुपात के ट्रिक के साथ उसका कोण या उसका सूत्र को कैसे याद करेंगे। तो देखिए हिंदी माध्यम में उसको याद करना है लाला आम लाया, तो क्या हो गया लाला आम कच्चे कच्चे आम लाया। उसको अंग्रेजी में याद करना है पंडित बिहारी प्रसाद, तो पंडित बिहारी प्रसाद, और क्या हो जाएगा हाइट दोनों कर्ण को हाइट बोलेंगे और बेस आधार हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश वाले ये याद करेंगे, हिंदी वाले ये याद करेंगे। इसका सूत्र होता है साइन थीटा बराबर
लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और इसी का ये उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इसको व्युत्क्रम में करते हैं तो साइन का उल्टा हो जाता है कॉस, और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और टैन का उल्टा हो जाता है कॉट। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए सारणी टेबल को याद करना है। जैसे सारणी टेबल को याद करना है कि साइन थीटा साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। और कॉस 60 डिग्री का मान 1, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, और कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो भी याद रखेंगे क्या होता है, सेम होता है। और टैन 0 का मान 0, टैन 30 डिग्री का मान 1/√3, टैन 45 डिग्री का मान 1, और कॉट 45 डिग्री का भी मान 1 होता है। देखिए टैन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये आप याद रखें। और इसका मान हम निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम मान लिया जाए कि हम सेक थीटा का मान निकालेंगे, सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री, तो हमको कॉस 30 का पहले याद होना चाहिए कि कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि कॉस 30, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो अभी हम ऊपर में बताया था आपको कि इसका उल्टा हो जाता है, कॉस का उल्टा हो जाता है। तो अगर हम सेक 30 का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे 2/√3। इसी तरह से अगर हम मान लिया जाए कि टैन 60 डिग्री का मान दिया हुआ है √3, कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। उसी तरह से अगर हम कॉट अगर 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो रूट कितना आ जाएगा, इसका अगर उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3, यही होगा। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे पूरा कोनों का मान a + b बराबर क्या है, 90 डिग्री है। a + b बराबर अगर 90 डिग्री है तो पूरा कोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ थीटा है तो 90 - थीटा, तो ई कोण का मान क्या होगा, ई कोण में क्या होगा, दोनों कोनों का हमको निकालने से जोड़ने से हमको क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। क्योंकि तीनों कोनों का योग बराबर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पूरे कोनों का अनुपात लिखा हुआ कि अगर कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टैन 90 - थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा बराबर टैन थीटा, सेक 90 - थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा होता है। देखिए इसको याद रखने का ट्रिक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, साइन का उल्टा कॉस, और टैन का उल्टा कॉट, और सेक का उल्टा कॉसेक। याद रखने के जोड़े 90 में बदल दिया जाता है, ये जोड़े को क्या कर दिया जाता है, 90 में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम लिख दें कि कॉट थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 है, 1 है। तो इसको कैसे, कॉट में इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना कि कॉट 90 - थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। और कॉट 90 - थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉट 90 - थीटा बराबर टैन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे टैन थीटा माइनस और टैन थीटा बराबर 1, इसी कट गया 0 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट, इन सभी पर नेक्स्ट वीडियो में सभी को चैप्टर वाइज हल करेंगे। ये अभी एक वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जा रहा है, फिर अगले वीडियो में उसको क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वहाँ से वीडियो को स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए। देखिए त्रिकोणमिति सामयिक सूत्र जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको चेंज कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से लिख सकते हैं ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी को अगर कॉस में चेंज करेंगे तो 1 - साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर लिखा हुआ फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन
स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो प्लस में बराबर को उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस बराबर लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो एवरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसको और चेंज कर सकते हैं, खाली कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो इसका अंदर द रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब जितना ही इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखने का ट्रिक क्या है। सिद्ध करने वाले को सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है कि इसको याद रखें, टैन और कॉट सेक और कॉसेक को साइन और कॉस में ही बदल दें। क्या करना है, इन सभी है टैन कॉट सेक और कॉसेक, इस सभी को साइन और कॉस में बदल के आपको भी इनसे हल करना है। तो जब भी आप हल करेंगे चेंज करके तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।